Dear students, welcome back in our topic for God's sake hold thy tongue। तो जो प्रोज़ है हमारा, इस प्रोज़ का जो आखिरी पोर्शन है वो हम आज पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था जो ये लीडर था साइमन शेमोन बिन जमाली, जो एक जीविश एक लीडर था। वो अपने नौकर से कहता है कि बाज़ार से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। तो नौकर बाज़ार चला जाता है और वहाँ से वो ज़ुबान ख़रीद कर लाता है। तो बादशाह से कहता है, ये जो है रबी साइमन, ये से कहता है कि तुम ये ज़ुबान क्यों ख़रीदी। मैंने तुमसे कहा था कि बाज़ार से मेरे लिए कोई मीठी चीज़ लाओ, या मेरे लिए बाज़ार से आ, कोई ऐसा चीज़ लाओ जो विच इज़ नॉट गुड। तो आपने ज़ुबान लाई। मैंने कहा कि मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ लाओ जो विच इज़ गुड, तो आपने उस मरतबा भी ज़ुबान लाई। तो गुस्से में कहता है अपने नौकर से, ये क्या बात हुई, ये तुम क्या कर रहे हो। तो सर्वेंट कह रहा है कि फ्रॉम द टंग इशूज़ द गुड एंड आल्सो द बैड। ज़ुबान से ही अच्छा भी निकलता है, ज़ुबान से ही बुरा भी निकलता है। देयर इज़ नथिंग बेटर दैन ए गुड टंग एंड नथिंग वर्स दैन एन इविल वन। मतलब एक बुरी ज़ुबान से बदतर और अच्छी और चीज़ नहीं होती, या एक अच्छी ज़ुबान से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। मतलब सारे को बेहतरीन चीज़ इंसानस में सो ज़ेव, तो सारे को बदतरीन चीज़ तो ज़ेव अगर इंसान अमुक गलत इस्तेमाल करे। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। सून आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो इस मौके के बाद, फ़ौरन बाद क्या हुआ। इंसिडेंट का मतलब होता है वाक़ा। इस सून आफ्टर दैट इंसिडेंट, इस वाक़े के फ़ौरन बाद, द रबी इनवाइट हिज डिसिपल्स टू हैव मील। जो ये राहिब होता है, ये अपने शागिर्दों को खाने पर बुलाता है। डिसिपल्स का मतलब होता है शागिर्द, तो मील का मतलब है खाना। तो ये खाने पर अपने शागिर्दों को बुलाता है। एट विच बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टंग्स वर सर्वड, जिस पर जहाँ दोनों किस्म की ग़िज़ाएँ, सख्त ज़ुबान और नरम ज़ुबान, दोनों ज़ुबानें वहाँ पर पेश की जाती है खाने के लिए। द डिसिपल्स आफ्टर द सॉफ्ट वंस एट द सॉफ्ट वंस एंड लेफ्ट द हार्ड वंस अनटचड। तो जो शागिर्द होते हैं उन्होंने मुलायम ज़ुबानें खा ली, तो उन्होंने सॉफ्ट टंग्स उन्होंने खा ली। एंड लेफ्ट द हार्ड वंस अनटचड, और सख्त वाली ज़ुबानें उन्होंने बगैर छुए ही छोड़ दी। यानी यम खेवान नरम नरम ज़बान, तो यम ज़बान सख्त आस मजबूत आस, तिमो तिमन लोग निमो अत कहें। दे रिमेन अनटचड, तिमो कोर निमो कहें टच। नोटिंग दिस द रबी सेड टू हिज डिसिपल्स। इस बात को देखते हुए, ये सोरी वुशित, इस सोरी को नोट्स को देखना, गौर करना। द रबी सेड टू हिज डिसिपल्स, उसने अपने शागिर्दों से कहा, क्या कहा। एज यू चूज द सॉफ्ट टंग्स, क्योंकि तुमने नरम ज़ुबान को चुना है। जैसे तुमने नरम ज़ुबान को चुना है, तो करो पसंद नरम ज़ुबान एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस, और आप लोगों ने सख्त ज़ुबान को छोड़ दिया, या सख्त वाली को छोड़ दिया। हार्ड वंस वो सख्त वाली, इन सख्त ज़ुबानों को आपने छोड़ दिया, रिजेक्ट किया। सो आल्सो यूज़ ओनली अ सॉफ्ट टंग इन योर कन्वर्सेशन विद वन अनदर। यमन करान नसीहत कि हमेशा ٲسۍزیو करान इस्तेमाल नरम ज़ुबान कथ बथ करनस दौरान, बातचीत करनस दौरान। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना या बातचीत। तो बातचीत के दौरान हमेशा नरम ज़ुबान इस्तेमाल करो, नरम लहजा इस्तेमाल करो। इन दिस कंटेक्स्ट द कोटेशन ऑफ कुरान इज़ वर्थ मैंशनिंग। दपान अथ ज़िमनस मज, इस ज़िमन में कोटेशन इन दिस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब होता है
ज़मीन। इस ज़मीन में कोटेशन का मतलब होता है मिसाल। कुरान में जो एक मिसाल बयान की है, डेट इज़ वर्थ मैंशनिंग, वो काबिल 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 बयान है, यानी बयान करने के काबिल है। वर्थ मैंशनिंग मतलब गो बयान करनस काबिल। गिव नॉट दाई टंग टू ग्रेट लिबर्टी, अपनी ज़ुबान को ज़्यादा या इतनी आज़ादी मत देना, पन्नी ज़ेय मत दियो तीस आज़ादी। दाई मीन्स यूर, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। अपनी ज़ुबान को इतनी आज़ादी मत देना, लेस्ट इट टेक दी प्रिजनर, कि ये कहीं ये तुम्हें अपना कैदी न बना दी। इंसान गोस बनन पत कूद, मगर बहान गसी अमे ज़ेय हिंद, यानी जेव गसी से बंद करना, यह जेव गसी से करना बंद, कि े दिख ज़ेय आज़ादी तो यह जेव वातन जेलस मज। लेस्ट इट टेक्स दी मीन्स यू, प्रिजनर को कैदी। A word unspoken is like the sword in the scabbard thine. तो सो लफ्ज़ इस इंसान बोल क्या, एक वो लफ्ज़ जो इंसान नहीं बोलता है, या हम कहेंगे एक नागुफ्ता लफ्ज़ जो होता है, इज़ लाइक द स्वord, वो एक तलवार की तरह होता है। स्वord मीन्स तलवार, इन द स्कैबर्ड थाइन, जो तलवार दाइन, जो तलवार कहाँ होती है, जो तलवार इस मयान में होती है, जो तलवार मयान में होती है, उसकी मिसाल उसकी तरह है। यानी इंसान इस लफ्ज़ ज़ेय कड़ कहीं, इस लफ्ज़ इंसान ज़ेय मज थी, ज़ेय नेबर कड़ कह, तम मिसाल तम तलवार तलवार थवान अख फौजी थवान तलवार पन्नस अथ तथ गजड मज मयान स्कैबर्ड। यह तलवार नेबर नीर यह कर तबाही। यह लफ्ज़ ज़ेय नेबर द्राव, यह लफ्ज़ पत वारियास फैलान। इंसान ज़ेय कत वन, यह कत पत वारियान तान वातान। अगर कत गलत आसि, यह गलत कत हेकि करित वारिया खराबी समाजस मज। इफ वेंटेड दाई वर्ड इज इन अनदर्स हैंड, तो अगर ये वेंट को बाहर आना, अगर ये नेबर नीर लफ्ज़ ज़ेय नेबर, अगर द्राव कह लफ्ज़ कह कत इंसान ज़ेय वन, दाई वर्ड इज इन अनदर्स हैंड, मान चोन यह लफ्ज़ इस चान ज़ेय मज द्राव इंसान, तेल यह पत लगान बाकिन अथन मज, तो बाकी पन्ने पन्ने आय चोन कत बाकिन तक पकनावान बयान करान कि एम क्या वोन, फलान नफर क्या वोन। लिहाजा कर पन्ने ज़ेय वारिया रच। अच्छा ठीक, तो पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। इंसान गोड सोच मे क्या वन, अद कर कत। इफ दाउ डिजायर टू बी हेल्ड वाइस, अगर से ख्वाहिश है, तमन्ना कि बबन दाना, वाइस गो दाना। इंसान अगर से तमस, या अगर यसान कि मे गन बाकी यह दाना नफर, यह शाइस्त नफर, यह दाना नफर, बी सो वाइस एज टू होल्ड दाई टंग, तेल पर तूत दाना सह कि पन जेव थो कंट्रोलस मज। गो दान यह कि पन जेव थो कंट्रोलस मज, गो तेल बन तूत दाना कि पन जेव थो कंट्रोलस मज। होल्ड दाई टंग, अपनी जबान को पकड़ो। वन शुड एज सच ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट लेसन, तो अकिस इंसानस पज हमेशा थवन याद यह अहम यह सबक, सो डैट ताकि वी मे रेफ्रेन फ्राम द मैलिस ऑफ स्कैंडल मॉन्गरिंग एंड बैक बाइटिंग, ताकि इंसान बचो कम नश, ताकि इंसान बचे बगज नश। कुस बगज, इस बगज इंसानस करान मजबूर चुगलखोरी कर, चुगलखोरी करने कि बगज नश बच इंसान। मैलिस मीन्स बगज, हसद। मैलिस ऑफ स्कैंडल मॉन्गरिंग, चुगलखोरी नश, बैक बाइटिंग या गीबत करने नश इंसान। यह हमेशा थो लेसन याद कि पन पन बचो अमि बेमार नश। मोर एवर अमि अलावा, इसके अलावा वी शुड ऑलवेज रिसाइट दिस इंपॉर्टेंट प्रेयर, अस पे हमेशा दुआ थवन याद, हमेशा दुआ थवन मद नज़र। दुआ क्या, माई गॉड, ए मेरे अल्लाह, या अल्लाह, ए मेरी खुदा, गार्ड माई टंग फ्राम इवल एंड माई लिप्स फ्राम स्पीकिंग डिसीट, मेन ज़ेव बचाव बुराइयों नश, इवल नश, तो मैंने बुठ बचावक
धोखہ दِنہٕ नِش, یعنی ڈِسیٖٹ میٖنٕز دھوکہ. یعنی میانہِ وُٹھو پٮ۪ٹھ گٔژھ ہمیشہِ نیرٕنۍ صحیح کَتھ. میانہِ ٲسہٕ گٔژھ نہٕ میانہِ زیٚیہِ گٔژھ نہٕ کٲنٛسہِ دھوکہٕ مِلُن زٕہٕنۍ تہٕ. مےٚ بچاو دھوکہٕ دِہہِ نِش. بی ماے سول سایلنٹ ٹُو دوز ہوٗ ریپروچ می. میون یہِ روح تھاوُن پُرسکوٗن. سایلنٹ گوٚو پُرسکوٗن. سول کا مطلب ہوتا ہے روح. مے یہِ روح پُرسکوٗن رہے. ٹُو دوز تِہنٛدِ خٲطرٕ ان کے متعلق ہوٗ ریپروچ می یِم زن مےٚ متعلق چھِ بُرٲیی کران بیان. جو میرے بارے میں برائی کرتے ہیں. ریپروچ برائی بیان کرتے ہیں میرے بارے میں. برائی بیان کرنا. بی مائی سول ہمبل ٹو آل ایز دا ڈسٹ. کہ میٲنۍ یہِ زٮ۪و تھاو رۄبا میٲنۍ زٮ۪و تھاو نرم. یہِ زٮ۪و تھاو میٲنۍ ہمبل نرم تھاو میٲنۍ زٮ۪و سارنٕے خٲطرٕ ایز دا ڈسٹ. یِتھ کٔنۍ یہِ لَس یہِ لَسہِ یوکُن کرو توکُن گژھِ یہِ لَس. یہِ لَس نرم ہمبل چھِ آسان. یہِ دھوٗل جس طرح دھوٗل جو ہوتی ہے جو حقیر ہوتی ہے تو اسی طرح مجھے میرا روح جو ہے یہ میرے اللہ اس کو بھی دھوٗل کی طرح سب کے لیے حقیر رکھ. یہِ چھُ دُعا یَتھ منٛز چھُ دُعاہَس منٛز نرمی عٲجزی کہِ اِنسان چھُ تکبر گُمنٛڈ ژھٕنان ترٛٲیِتھ کہِ اِنسان چھُ وَنان میانہِ ذٔریعہِ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتُن. تو آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اس لیسن کو. اٹ واز آل اباؤٹ دی پروز فار گاڈ سیک ہولڈ دائی ٹنگ. تو انشاء اللہ صُبحس ترٛوو اَسہِ کوسچن ایٚگزرسایز تہٕ مٔزیٖد کیٛاہ آسہِ کَرُن اَسہِ تہٕ سُہ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ أسۍ نیکسٹ ٹاپِکَس منٛز. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. خدا حافظ.